everyone. I am Momita ma'am and I am back. Yes, I have come back with the third unit of the first lesson of your book, Father's Help. I hope you all remember what happened in Unit 1 and 2. Unit 1 और 2 में क्या हुआ था वो हम सब देखे थे, पढ़े थे और शायद हमको याद भी है. थोड़ा बहुत अगर याद करना चाहे तो ये कहानी फादर्स हेल्प स्वामीनाथन एक छोटे से बच्चे के बारे में है और उसके टीचर सैमुअल के बारे में, उसके और सैमुअल के रिलेशनशिप में कैसे चेंजेस आती हैं विथ टाइम. दैट इज़ व्हाट द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड. ओके तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले दोनों यूनिट में स्वामी जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तरह तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं टू हिज फादर, और उसके फादर जो है मानने वाले नहीं हैं. ही इज़ अ स्ट्रिक्ट मैन, ही इज़ अ डिसिप्लिनरियन, वो डिसिप्लिन पसंद करते हैं और इसीलिए वो स्वामी से कहते हैं कि उसे स्कूल जाना ही पड़ेगा. स्वामी उल्टा बहाना बनाता है कि उसके टीचर सैमुअल जो बहुत ही गुस्से वाले हैं लेट आने वाले बच्चों को डांटते हैं, और इसीलिए फादर एक लंबा सा लेटर लिखते हैं और स्वामी को दे देते हैं उसे अपने हेडमास्टर को देने के लिए. सैमुअल के मन में शंका होती है कि शायद उसके फादर ने उस लेटर में उसके टीचर सैमुअल के बारे में बहुत कुछ कंप्लेन किया होगा, और अब जब वो धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ता है उस लेटर के साथ उसके मन में ये विचार आता है, ये ख्याल आता है कि शायद सैमुअल उतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोच रहा था. तो कैसे ये चेंज होता है और अब उसको लगने लगता है कि वो किसी भी हालत में ये लेटर जो है अपने हेडमास्टर को नहीं देना चाहता, लेकिन बिना लेटर दिए अगर वो घर वापस जाता है तो फादर भी उसको डांटेंगे. तो अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. तो आओ देखते हैं कि स्वामीनाथन नेक्स्ट क्या करता है. लेट्स रीड यूनिट 3. As he entered the school gate, an idea occurred to him. Now as he entered the school gate, यहाँ पे he है स्वामीनाथन. तो जैसे ही स्वामीनाथन स्कूल के गेट से अंदर जाता है, an idea occurred to him, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. वो सोचता है कि मैं ये लेटर अपने हेडमास्टर को दिन के अंत में ही दूंगा, दिन के शुरुआत में नहीं दूंगा. क्यों? There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद एक हल्का सा चांस है कि सैमुअल आज दिन भर में कुछ ऐसा कर बैठे जिसके वजह से वो लेटर में जो भी उसके फादर लिखे थे वो सही हो जाए, वो जस्टिफाइड हो जाए. यानी कि स्वामी मन ही मन उम्मीद कर रहा था, बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि सैमुअल उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा करे, भले ही सैमुअल उसको डांटे या कुछ गुस्से से बोले या शायद मार भी सकते हैं. स्वामी मन ही मन बहुत उम्मीद कर रहा था कि सैमुअल उस दिन कुछ ऐसा करे और उसके फादर का लिखा हुआ लेटर जस्टिफाइड हो जाए. तो यहाँ से हमें कम से कम ये तो समझ में आ ही रहा है कि स्वामी को अब लगने लगा था कि सैमुअल जनरली उतना बुरा इंसान है नहीं, उतने गुस्से वाले टीचर हैं नहीं जितना वो सोच रहा था या फिर जितना उसने अपने फादर से कहा था. ओके, स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, और वो कुछ सोच या समझ नहीं पा रहा था, बस वो चुपचाप जाके अपने क्लास के एंट्रेंस में, यानी कि अपने क्लास का जो डोर था जहाँ से उसके क्लास में एंट्री होती है, ही वेंट एंड स्टूड देयर, वहाँ पे जाके खड़ा हो गया. सैमुअल वाज टीचिंग अरिथमेटिक, और उस वक्त सैमुअल ही क्लास ले रहे थे. कौन सा क्लास? अरिथमेटिक. तो हमें पता चलता है कि सैमुअल इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर. He looked at स्वामी. सैमुअल स्वामी की तरफ देखते हैं. स्वामी hoped Samuel would scold him severely, और जैसे ही सैमुअल स्वामी की तरफ देखते हैं स्वामी को लगता है कि अब सैमुअल उसको ज़रूर डांटेंगे. स्वामी hoped Samuel would scold him severely. severely मतलब बहुत ज़्यादा, intensely. और वो खुश हो रहा था मन ही मन कि अब सैमुअल मुझे डांटे और अब मेरा लेटर सही हो जाए. You are half an hour late, Samuel said. सैमुअल ने उससे काफ़ी स्ट्रिक्टली कहा कि तुम half an hour late हो. I have a headache, sir, स्वामी said. तो स्वामी ने कहा उसे headache है. Then why did you come at all? तो फिर तुम आए ही क्यों? सैमुअल ने कहा कि फिर तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं थी.
दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। तो स्वामी ने सैमुअल से ऐसा कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसे तो लग रहा था कि सैमुअल सर उसे डांटने वाले हैं, वो एंग्री हो जाएंगे, लेकिन उसके जगह पे सैमुअल उसके प्रति सिंपैथेटिक लगे। उसे लगा कि सैमुअल उसकी समस्या को समझने लगे हैं। स्वामी said, My father said I shouldn't miss school, sir. तो स्वामी ने कहा कि मेरे फादर ने कहा है कि मुझे स्कूल मिस नहीं करना चाहिए और इसीलिए मैं आया हूँ। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड और ये सुनते ही सैमुअल काफ़ी खुश हो गया। Your father is quite right. We want more parents like him. और सैमुअल ने कहा कि तुम्हारे फादर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे पेरेंट्स की और ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे पेरेंट्स होंगे तभी तो बच्चों को एनकरेज करेंगे स्कूल आने के लिए और बच्चे भी सही सही तरह से बड़े हो पाएंगे, सही सही सीख उनको मिलेगी। तो सैमुअल स्वामी के फादर से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए। ओह यू पुअर मैन, स्वामी थॉट। लेकिन स्वामी तो अपने मन ही मन सोचने लगा कि अरे बेचारा सैमुअल, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू। और उसने मन ही मन सोचा कि सैमुअल आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे फादर ने आपके साथ क्या किया है। ऑल राइट, गो टू योर सीट। तो सैमुअल ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाके अपने सीट पे बैठ जाओ। स्वामी सैट डाउन फीलिंग सैड। और स्वामी चुपचाप जाके अपने सीट पे बैठ जाता है पर दुखी हो जाता है। वाई फीलिंग सैड, वाई दुखी? क्योंकि उसको जो उम्मीद थी कि सैमुअल शायद उसे डांटे या कुछ बोले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सैमुअल ने उससे बहुत अच्छी तरह से बिहेव किया और उसके प्रॉब्लम को समझा। He had never met anyone as good as Samuel. और स्वामी को क्या लगने लगा कि वो सैमुअल जैसे अच्छे इंसान से इससे पहले कभी मिला ही नहीं है। The teacher was inspecting the home lessons. इसके बाद सैमुअल सबका home lessons करेक्ट करने लगे। To Swami's thinking, this was the time when Samuel got most angry. और स्वामी को लगता था कि यही वक्त है जब सैमुअल सबसे ज़्यादा गुस्सा होते थे। But today, Samuel appeared very gentle. लेकिन आज उस वक्त भी सैमुअल बहुत जेंटल, बहुत अच्छे नज़र आने लगे। स्वामीनाथन, where is your homework? स्वामी से भी उन्होंने वही सवाल पूछा कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? I have not done my homework, sir, स्वामी said. तो स्वामी ने कहा कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। Why? Headache? asked Samuel. तो सैमुअल उसको डांटने की जगह खुद ही बोल देते, अच्छा क्यों, हेडेक था इसीलिए? यस सर, स्वामी ने कहा। हाँ। ऑल राइट, सिट डाउन, सैमुअल से। तो सैमुअल ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो सोचो, जिस सैमुअल के बारे में स्वामी इतना कुछ सोच रहा था कि वो डांटते हैं, चिल्लाते हैं या गुस्सा होते हैं, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। उल्टा सैमुअल स्वामी के हर प्रॉब्लम को समझ के उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगा। When the bell rang for the last period at 4:30, Swami picked up his books and ran to the headmaster's room. तो लास्ट में जब बेल रिंग होता है यानी कि छुट्टी का टाइम 4:30 बजे, 4:30 was the टाइम जब स्कूल क्लोज होता था, तो बेल होता है लास्ट पीरियड का और स्वामी अपना बुक्स उठा के दौड़ के जाता है हेडमास्टर के रूम में। He found the room locked और वो देखता है कि रूम लॉक्ड है। The peon told him the headmaster had gone on a week's leave. और पियोन उसे बताता है कि हेडमास्टर जो है एक हफ्ते के लीव पे गए हैं। स्वामीनाथन ran away from the place और स्वामी वहाँ से दौड़ता है। As soon as he entered home with the letter, father said, I knew you wouldn't deliver it. तो जैसे ही स्वामी घर पहुँचता है उस लेटर के साथ साथ फादर उससे कहते कि मुझे तो पता था कि तुम लेटर दोगे ही नहीं। But the headmaster is on leave, स्वामी said. तो स्वामी ने कहा कि लेकिन हेडमास्टर तो छुट्टी पे है, मैं इसीलिए नहीं दिया हूँ। फादर snatched the letter away from स्वामी and tore it up. लेकिन फादर कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वो जल्दी से स्वामी के हाथ से लेटर ले लेते हैं, छीन लेते हैं और उसको फाड़ देते हैं। tore it up मतलब फाड़ देना। Don't ever come to me for help if Samuel scolds you again. You deserve your Samuel, he said. और फादर ने क्या कहा कि फिर आगे कभी भी मेरे पास हेल्प के लिए नहीं आना अगर सैमुअल तुम्हें डांटते हैं तो। यू डिज़र्व योर सैमुअल। और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे सैमुअल सर ही सही है। सैमुअल जैसे टीचर अगर नहीं होंगे तुम भी कुछ नहीं सीख पाओगे। तो यू डिज़र्व योर सैमुअल। और वर्डनेस में देखो, स्नैच्ड, टुक अवे फोर्सिबली, यानी कि ज़बरदस्ती छीन लेना। फादर स्नैच्ड द लेटर।
ओके, सो वी कम टू द एंड ऑफ द थर्ड यूनिट. थर्ड यूनिट का टेक्स्ट यहीं पे ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि कैसे स्वामी, जो कहानी के शुरू में अपने टीचर सैमुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और काफ़ी डरता था उनसे, कहानी ख़त्म होते होते यूनिट 3 के अंत तक उसे पसंद करने लगता है और इतना ज़्यादा पसंद करने लगता है कि उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करने में भी उसे हिचकिचाहट हो रही थी. ही हैड डाउट्स, ही वॉज इन कन्फ्यूजन, ही वॉज इन अ कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, और वो तय नहीं कर पा रहा था कि कैसे वो इस मुश्किल से निकले. और जैसे ही उसे पता चलता है कि हेडमास्टर इज़ ऑन अ वीक्स लीव, वो खुश होकर दौड़ के घर वापस जाता है, अपने फादर को फादर का लिखा हुआ लेटर दे देता है और खुश हो जाता है. भले ही फादर उसका दिया हुआ लेटर फाड़ दे, टीयर करके फेंक देते हैं और उससे कहते हैं कि यू डिज़र्व योर सैमुअल, लेकिन इससे स्वामी को दुख नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि सैमुअल इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं. तो देयर इज़ अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पीपल, स्वामी एंड सैमुअल. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फादर्स हेल्प. Okay, so now let us look at the comprehension exercises. First question, question number 4. Choose the correct alternative to complete the following sentences. यानी कि सही आंसर चुन के तुम्हें सेंटेंस पूरा करना है. इससे पहले भी हम लोग ऐसा ही सवाल सॉल्व कर चुके हैं. A. Father decided to send the headmaster a. फादर ने हेडमास्टर को क्या सेंड करने का डिसीजन लिया? टेलीग्राम, नोटिस, लेटर या रिपोर्ट? आंसर है लेटर. ओके. नंबर बी. वाइल गोइंग टू स्कूल स्वामी वॉज बॉदर्ड बाय. जब स्वामी स्कूल जा रहा था वो डिस्टर्ब्ड क्यों था? उसे क्या डिस्टर्ब कर रहा था? उसका कॉन्शाइंस, हेड एक, टूथ एक या फीवर? कॉन्शाइंस मतलब उसका विवेक, हेड एक सर दर्द, टूथ एक दांत का दर्द या फीवर बुखार? तो आंसर हम सबको पता है, कॉन्शाइंस. Number 1. Number C. The color of Samuel's coat was. यानी कि सैमुअल, स्वामी की जो टीचर है, वो जो कोट पहनते थे उसका कलर क्या था? What was the color of Samuel's coat? Black, blue, white या yellow? आंसर येलो. हम लोग कुछ ही देर पहले सैमुअल का फिजिकल अपीयरेंस इतना ध्यान से पढ़े हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Complete the following sentences with information from the text. ये sentences हमको पूरा करना है कहानी से information लेके. पहला sentence, Father's behavior took an. यानी कि father का behavior अचानक से क्या हो गया? Took an unexpected turn. ये देखो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 4, पहले पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, Father's behavior took an unexpected turn. तो आंसर होगा unexpected turn. नंबर बी. स्वामी went to school feeling. स्वामी जब स्कूल जा रहा था तो उसे कैसा लग रहा था? ये देखो तुम्हारे बुक में पेज नंबर 5 में यहाँ पे स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ. यानी कि जब वो स्कूल जा रहा था उसे ऐसा लगा कि शायद वो इस दुनिया का सबसे बुरा लड़का है, सबसे घटिया लड़का है, द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ. तो तुम्हारा आंसर होगा दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ. नंबर बी का आंसर. अब नंबर सी. स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू. स्वामी रोड साइड पे रुका. क्यों रुका? वो क्यों रुक गया था रोड के किनारे स्कूल जाते जाते? इसका आंसर भी देखो पेज नंबर 5 में ही है. यहाँ पे स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल. यानी कि स्वामी रोड के किनारे, रास्ते के किनारे स्कूल जाते वक्त रुक गया था. क्यों? टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल. यानी कि वो सैमुअल के बारे में अपना सोच जो है वो क्लियर करना चाहता था. वो सोचना चाहता था कि सैमुअल सच में बहुत बुरे टीचर है या अच्छे टीचर हैं. तो तुम्हारा आंसर होगा मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल. ओके, नाउ question number 6. Answer the following questions. Number 1. Where did father put the letter? Father ने letter कहाँ रखा था?
पुट द लेटर, यानी कि फादर ने लेटर कहाँ रखा था। तो फादर ने लेटर एक एनवलप में डाल के स्वामी को दिया था। तो तुम्हारा आंसर होगा, देखो पेज नंबर 4 में लिखा भी है, he proposed to send a letter with Swami to the headmaster. No amount of protest from Swami would make him change his mind. By the time Swami was ready to leave for school, father had composed a long letter to the headmaster. He put it in an envelope and sealed it. मतलब फादर ने वो लेटर एक एनवलप में डाला और सील करके दे दिया। तो आंसर होगा फादर पुट द लेटर इन एन एनवलप एंड सील्ड इट। अब क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल, यानी कि स्वामी सैमुअल के बारे में क्या डिसाइड नहीं कर पा रहा था। स्वामी कंफ्यूज था कि सैमुअल सच में इतने बुरे, इतने गुस्से वाले इंसान हैं या वो थोड़े फ्रेंडली और अच्छे नेचर के हैं। ये था स्वामी का कंफ्यूजन। तो देखो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा पेज नंबर 5 में। यहाँ पे यू कैन कम टू दिस पोर्शन। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, यानी कि स्वामी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सैमुअल किस तरह के इंसान हैं। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, स्वामी फेल टू डिसाइड अबाउट सैमुअल दैट वेदर ही डिजर्व्ड द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर बाय हिज फादर। ये देखो उस एकदम लास्ट पैराग्राफ में, ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व्ड द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर, यानी कि उसके अगेंस्ट में, सैमुअल के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस था वो सच में सैमुअल डिजर्व करता था या नहीं, ये वो समझ नहीं पा रहा था। तो आंसर होगा स्वामी फेल टू डिसाइड if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter. अब क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड सैमुअल लुक। मैंने पहले ही कहा था पढ़ाते वक्त कि सैमुअल का अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर देखो तुम्हारी कहानी का एकदम लास्ट 2 लाइन। टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, हिज थिन मुस्टैच, अनशेवन चीक एंड येलो कोट फिल्ड स्वामीनाथन विथ सॉरो। तो यहाँ से हमें सैमुअल का अपीयरेंस पता चलता है। कैसा सैमुअल, हाउ डिड सैमुअल लुक, तो तुम आंसर लिखोगे, सैमुअल हैड अ डार्क फेस, थिन मुस्टैच, अनशेवन चीक एंड वोर अ येलो कोट। Okay, so this is how we come to the end of Unit 2 of the first lesson of your book, Father's Help. हम हमारा Unit 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप तुम सबको समझ में आया होगा। Hopefully it will help you in understanding the text in a much better manner. ओके, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक विद द रेस्ट ऑफ द लेसन्स इन योर बुक। बाय बाय। नंबर सी, इफेक्ट, स्वामी कुड नॉट डिलीवर द लेटर। स्वामी लेटर क्यों नहीं डिलीवर कर पाया? क्योंकि उसके हेडमास्टर 1 वीक के लीव पे चले गए थे। तो आंसर होगा द हेडमास्टर हैड गॉन ऑन अ वीक्स लीव। Okay, the headmaster had gone on a week's leave. तो this is how we finished this comprehension exercises. इसके बाद थोड़ा ग्रामर है, देख लिया जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस है। पहला, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब यहाँ पे सही टेंस चुन के तुम्हें फिलअप करना है, कंप्लीट करना है। नंबर 1, रीना टेक या फिर टेक्स या फिर टुक द बस टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे हर रोज, इसीलिए आंसर होगा टेक्स। रीना टेक्स द बस टू स्कूल एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट। नंबर बी, लास्ट मंडे वाइल वी डैश द टेलीविजन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। मतलब लास्ट मंडे जब हम लोग टीवी देख रहे थे, टेलीविजन देख रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया। तो क्या होगा? वॉज वॉचिंग, हैव बीन वॉचिंग, वेयर वॉचिंग। वी है प्लूरल, इसीलिए वेर वॉचिंग, पास्ट टेंस प्लूरल। ठीक है। नाउ नंबर सी, बाय दिस टाइम टुमारो दे विल हैव लेफ्ट, विल हैव लीव, विल हैड लेफ्ट। ओके, बाय टुमारो फ्यूचर इन द फ्यूचर टेंस लेकिन पास्ट,
तो यहाँ पे होगा बाय दिस टाइम टुमारो दे विल हैव लेफ्ट, आंसर होगा विल हैव लेफ्ट. Okay, next fill in the blanks with appropriate articles and prepositions. Articles और prepositions से fill up करना है जो बहुत बहुत important है तुम लोगों के एग्जाम्स के लिए. आरिफा द यंगर डैश द टू गर्ल्स, मतलब आरिफा दोनों में यंगर थी, छोटी थी, तो ऑफ द टू गर्ल्स हैज क्रैक्ड IIT while dash older one. The older one is dash engineer, engineer मतलब is an engineer dash a multinational company. कहाँ? In a multinational company. Okay, these are the. Okay, so we come to the end of the third unit of the first lesson, Father's Help. Father's Help पहला लेसन कंप्लीट, तीनों यूनिट्स टेक्स्ट हमने कर लिया है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस इन तीनों यूनिट से क्वेश्चन और उसके आंसर्स दे दी हूँ तुम लोगों को, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा कि वहाँ पे कौन से क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं. आई होप इससे तुम लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा और पहला लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. सो keep liking, sharing and subscribing to our channel. Hope to see you soon. Bye bye.